channel Nursing with Manu. Today we will discuss about cells and plasma membrane. Then we talk about the cells. What is the cells? Let's start now. First है cells. तो हम बात करेंगे कि सेल्स की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1965 में सेल्स की डिस्कवरी की थी। देन हम बात करेंगे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। देन हम बात करेंगे कि सेल्स क्या होती हैं। द सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है उसकी बेसिक यूनिट होती है सेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एक साथ मिलकर टिश्यू बनाती हैं, जैसे ब्लड हो गया एंड बोन्स हो गए, तो इसके डिफरेंट टाइप की स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी। नेक्स्ट जो टिश्यू होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की टिश्यू एक साथ मिलकर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती हैं। ऑर्गन्स हमारी बॉडी में अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। देन जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स मिलकर हमारे बॉडी का सिस्टम फॉर्म करते हैं, और देन जो हमारी बॉडी होती है वो सिस्टमेटिकली पूरा फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट जो ह्यूमंस की बॉडी होती है वो सिंगल सेल्स से मिलकर बनी होती है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट जो होता है वो स्पर्म एंड ओवम के फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन के थ्रू फॉर्म होता है। जो हमारी सेल्स होती है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इनक्लोज होती है, यानी कि जो सेल्स होती है उसकी आउटर लेयर्स होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम आदर्श नाम से भी जानते हैं, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमें कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अथवा सेल मेम्ब्रेन, इसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं अथवा सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो फिर हम बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ द सेल इज फंडामेंटल टू सेल सर्वाइवल एज द कंट्रोल पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक सेल को सर्वाइव करने के लिए फंडामेंटल पार्ट होती है, यानी जो हमारी सेल्स होती है उनको सर्वाइव करने के लिए इसका मेन रोल्स होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो थिन्स होती है, फ्लेक्सिबल होती है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल इन द सेंस इसके इनसाइड एंड आउटसाइड जो नीडेड सब्सटेंस होती हैं वही पास आउट हो सकती हैं और वही सेल के बाहर जा सकती हैं और सेल के अंदर आ सकती हैं। तो इसी की वजह से इसीलिए इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि इसे जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमेबल, इसको हम सिलेक्टिव परमेबल भी कह सकते हैं, यानी सिलेक्टिवली सब्सटेंस को इनसाइड एंड आउटसाइड पास करती है। नेक्स्ट दिस कॉन्सिस्ट इज बाइलेयर फॉस्फोलिपिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, यानी कि जो इसका अरेंजमेंट होता है वो बाइलेयर्स में अरेंजमेंट होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें जो फास्फेट ग्रुप होते हैं, यानी कि इसका जो हेड पार्ट होता है वो फास्फेट ग्रुप होता है। ये 2 लेयर्स की बनी होती है लाइक दिस। ये 2 लेयर्स की इसकी अरेंजमेंट होती है, जैसे कि टू लेयर्स में अरेंज होती है, इसको हम बाइलेयर्स कहते हैं। तो इसका जो हेड पार्ट होता है वो फास्फेट ग्रुप और ग्लिसरॉल ग्रुप से बना होता है, इसीलिए क्या होती है हाइड्रोफिलिक होती है, मीन्स वाटर लविंग होती है। तो जो इसकी आउटर लेयर होती है जिधर वाटर की साइड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की साइड में प्रेजेंट होता है, और जो इसका टेल पार्ट होता है फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलेंट, यानी कि वो ये वाटर से फियर करता है, यानी वाटर के पास में रहना पसंद नहीं करता है। तो ये जो होता है इनसाइड होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड में होता है, जिसके द्वारा ये अपने आप को
वाटर से दूर रख सके। तो जो इसकी फास्फेट ग्रुप और ग्लिसरॉल की जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो आउटर सरफेस में रहती है, इसके लिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको अपनी तरफ अटैच किए रहते हैं दोनों साइड को, तो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन फॉर्म करती है। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन अटैच होते हैं, जिसमें क्या होता है 2 टाइप्स की प्रोटीन होती हैं, इंटेग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन जो होती हैं ये इसके इनसाइड होती है यानी बेस में होती हैं, और पेरिफेरल मतलब अपर एरिया अथवा अपर सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की चेन्स भी होती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये इम्यून सिस्टम के लिए हेल्पफुल होता है, यानी ये आइडेंटिफाइड करता है ये कोई बॉडी फॉरेन सब्सटेंस आउटसाइड से आता है तो ये आइडेंटिफाई करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारी बॉडी में सब्सटेंस बाहर से आया है वो हमारी बॉडी का ही है अथवा कि फॉरेन बॉडी है। तो ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है, ये इम्यूनिटी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए हेल्पफुल होता है। इसमें 2 टाइप्स की लिपिड्स होती हैं, फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिडिटी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक क्या कहेंगे फ्रीजिंग से बचाता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है उसके लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डिस्कवरी की। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल होता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइफॉस्फेट लिपिड लेयर होती है वो फ्लूइड की बनी होती है, यानी फ्लूइड से मोस्टली बनी होती है, जिसमें क्या होता है इस फ्लूइड में क्या होता है जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं। इसी की वजह से इसको हम फ्लूइड एक मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसी की वजह से इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं।